नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं पहली इकाई का दूसरा पाठ लेने वाले हैं, जिसका नाम है फूल और कांटे। ये कविता है और इसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बच्चों, कविता का शीर्षक बड़ा ही सुंदर है, फूल और कांटे। ये दोनों चीजें अलग अलग है। फूल जो है वो अच्छाई का प्रतीक है और कांटे जो है वो बुराई का प्रतीक है, क्योंकि फूल हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं और कांटे जो है वो दूसरों को हमेशा दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं। और इस कविता के द्वारा कवि हमें ये भी बतलाना चाहते हैं कि कोई अगर बहुत बड़े परिवार में, बहुत बड़े खानदान में जन्म लेता है, उससे वो बड़ा नहीं हो जाता। तो बड़ा किससे होता है? हमारे अच्छे कर्म करने से। तुम्हारे अंदर अगर दूसरों को सुख देने की भावना है तो तुम महान हो, यही भाव देखेंगे हम इस कविता के माध्यम से। आइए कविता शुरू करते हैं। पहले हम कविता का गायन करेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। कविता का गायन हमने कर लिया है बच्चों। अब हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। बच्चों, जैसे हमारा परिवार होता है, हमारे माँ बाप होते हैं, उसी तरह पेड़ों का, पौधों का भी एक परिवार होता है। यहाँ पर फूलों की और कांटों की बात की गई है। एक पौधा है और इस पौधे पर फूलों ने और कांटों ने दोनों ने जन्म लिया है। इन्हें दोनों को जन्म देने वाला एक ही है, वो है पौधा। उन्हें बड़े प्यार से पाला है, पोसा है, उनकी परवरिश की है, उनका पालन पोषण किया है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। जब रात होती है और रात में आसमान में जब चंद्रमा उदित होता है तो वो भी अपनी चांदनी यानी अपना चंद्र प्रकाश फूलों पर और कांटों पर एक समान डालता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। कहने का तात्पर्य है, पौधा है, बड़े प्यार से दोनों को पालता पोसता है, इन्हें फूलों को भी और कांटों को भी। उसी प्रकार रात में आसमान का जो चांद है वो भी दोनों पर एक समान रोशनी डालता है। आगे बढ़ते हैं। मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। मेघ यानी बादल, तो बारिश के दिनों में बादल जो है वो दोनों पर एक समान बरसते हैं, दोनों को अपना पानी देते हैं, फूलों को भी और कांटों को भी। और हवा जो है, हवा भी उन पर एक समान रूप से बहने का कार्य करती है, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। फिर भी हमें इसका परिणाम ये दिखाई देता है कि उनका जो ढंग है, जीने का तरीका, वो अलग अलग है। कांटों का अलग है और फूलों का अलग है। वो कैसे, वो हम आगे देखते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। अब ये कांटा देखिए क्या करता है।
फूलों के आकर्षण में जब कोई व्यक्ति उस पौधे के पास जाता है जिस पर कांटे ही कांटे हैं, तो फूल तोड़ते समय कभी कभी उसके उंगलियों में कांटा चुभ जाता है और उससे कभी कभी तो खून भी निकल आता है। यानी कांटा जो है वो पीड़ा पहुंचाता है, दर्द देता है, फाड़ देता है किसी का वरवसन, कभी कभी तो वो किसी के कपड़े तक फाड़ देता है। वसन यानी कपड़ा, वर यानी श्रेष्ठ या सुंदर। तो वो कपड़ा चाहे कितना भी अच्छा और सुंदर क्यों न हो, तो कांटों में फंसने के बाद वो फट जाता है। ये केवल कांटे के कारण हुआ है। प्यार डूबी तितलियों के परकतर, भौर काहे वेद देता शाम तन। अब तितलियों के साथ और भौरों के साथ ये क्या व्यवहार करता है, देखिए। अब तो जानते हैं बच्चों कि तितलियां फूलों के पास आती है, फूलों पर बैठती है, उन्हें फूलों का रस बड़ा प्रिय होता है। तो उस समय क्या होता है, ये कांटे उसके पर यानी पंख कुतर लेते हैं। तो कांटों के कारण तितलियों के पर कतरे जाते हैं। भौर काहे वेद देता शाम तन। उसी तरह भौरा भी फूलों का रस पीने के लिए फूलों के पास जब आता है तो वो भी कभी कभी कांटों में फंस जाता है और उसका जो तन है, शाम तन यानी काला शरीर, वो भी कांटा घायल कर देता है। आगे बढ़ते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। फूलों की तो बात ही अलग है। जब फूलों का रस पीने के लिए तितलियां वहां पर आती है, तो जैसे कोई पिता अपने छोटे से बालक को अपने गोद में प्यार से बिठाता है, उसी तरह फूल भी मानो उन्हें अपनी गोद में प्यार से बिठा लेता है। और भौर यानी भौरा, वो भी फूलों का रस, अनूठा रस यानी मीठा, प्यारा, विलक्षण रस जो होता है, उसे पीने के लिए फूलों पर आता है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। तो इस प्रकार फूल जो है वो अपने सुगंध के कारण और अपने सुंदर रंग के कारण सबको हमेशा खुश कर देता है। अर्थात फूलों की मनमोहक सुगंध और उनका मनमोहक रंग, इन दोनों के कारण हमारी जी की कली खिल जाती है, अर्थात हम खुश हो जाते हैं। अब इन अगली पंक्तियों में दोनों की तुलना की गई है, दोनों में जो फर्क है वो दर्शाया गया है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। खटकना यानी अप्रिय लगना। तो कांटों का जो स्वभाव है दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दर्द पहुंचाना, उसके कारण वो सबको खटकता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, सब उससे दूर रहना चाहते हैं। और दूसरा जो है अर्थात फूल, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। सोहता यानी शोभा देना, सूर यानी ईश्वर या भगवान, और शीस यानी सिर। तो फूलों में जो गुण है, उसकी सुंदरता, उसकी कोमलता, उसमें सुगंध होना, तो ये सारी बातों के कारण, इन गुणों के कारण वो ईश्वर के चरणों में भी चढ़ाया जाता है और ईश्वर के सिर पर भी रखा जाता है। यानी ईश्वर को भी फूल प्रिय होते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कुल यानी खानदान और बड़ाई यानी महानता। तो हमने यहाँ पर फूलों के बहुत सारे गुण देखे हैं और कांटों की बुराइयां भी देखी है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति अगर बड़े खानदान में जन्म लेता है, तो बड़े खानदान में जन्म लेने के कारण वो महान नहीं बन जाता। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, बड़े कुल में, बड़े परिवार में या बड़े खानदान में जन्म लेने के बाद भी उसमें अगर बड़प्पन नहीं है या बड़प्पन का अभाव है, तो उसमें यदि अच्छे कर्मों का अभाव है, वो अच्छा कर्म नहीं करता है, तो बड़े कुल में जन्म लेने के बाद भी उसका कोई महत्व नहीं है। तो मनुष्य महान किससे बनता है? तो अपने अच्छे कर्मों के कारण। तो इस कविता में हमने देखा कि फूल जो है वो अच्छाई और प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि वो तितलियों को गोद में बिठाता है, उन्हें प्यार से सहलाता है, भौरों को अपना मीठा मीठा रस पिलाता है। अपने सुंदर रूप के कारण और अपने सुगंध के कारण वो सबको खुश भी कर देता है। और कांटा केवल पीड़ा देना जानता है, दूसरों को तकलीफ देना जानता है। कभी किसी की उंगलियां छेद देता है, किसी के सुंदर कपड़ों को फाड़ देता है, कभी तितलियों के पर कुतर देता है, तो कभी कभी भौरे का जो शरीर है उसे भी घायल कर देता है। तो कांटा सबके लिए दुखदाई और पीड़ादायक है।
तो बच्चों, हमें जीवन में कांटा नहीं फूलों की तरह काम करना चाहिए, हमेशा दूसरों को खुशी देनी चाहिए। यही इस कविता के द्वारा मिलने वाला संदेश है। तो इस प्रकार ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपसे आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।